लिख दिया है गेट पर, प्रदर्शनी देखो, इस बाजार को देखो, इस माल, इस मेला को देखो, लेकिन 4 बजे तक आगे निकल लो। 4 बजे के बाद बाहर निकाल दिए जाओगे। 4 बजे के पहले जो चाहो सो ले लो, उसके बाद छू नहीं सकते हो कोई चीज। देखते रहे, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, जीवन भर बचते रहे, दौड़ते रहे, और तब तक 4 की घंटी लगी। 4 की घंटी लगी, चौकीदार ने कहा बाहर जाओ तुरंत। अरे कुछ ले ले, बिल्कुल नहीं, आप नहीं ले सकते हो, समय समाप्त। ऐसे ही हमको लंबा सा समय आयु का दिया गया, लेकिन जब काल की घंटी लग जाती है यमराज की, बोले अब जाओ, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। अब तो जो अंतिम में तुमने चिंतन कर लिया है, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तत्भावितः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं, त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। बिल्कुल जाते जाते, निकलते निकलते, गेट के बाहर जाते जाते जो सोच लिया, जो देख लिया, उसकी छवि बन जाती। ले तो नहीं पाया, समय खत्म हो गया, लेकिन जाते जवाते जिस पर निगाह पड़ गई वो बैठ गया दिल में। अभी तो नहीं, अगले जन्म में मिलेगा वो। अभी तो ले नहीं पाया, लेकिन वह अगले जन्म में मिलेगा। और यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद से लेकर के नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, पुनः बादल में जाना, पानी में जाना, और अन्न में जाना, और रक्त में जाना, और शरीर में घूमना, वीर बनना, माता के पेट में जाना, और फिर जन्म लेना, ये लंबी श्रृंखला में भी उस जीव को पूर्व मृत्यु के समय जो स्मरण आ गया था, देख लिया था, सदा सदा तद्भाव भावित, खोपड़ी में बैठ गए हो। अब वो मिले, वो होकर रहे, वो टाल नहीं सकते हो। सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव में भावित को गति कर रहा है, और जहां जन्म लेगा उसको वही मिलेगा। ऐसे समझो, एक व्यक्ति कोई फोटो खिंचवाने गया स्टूडियो, और फोटोग्राफर ने कहा हाँ अब आपकी फोटो खींचने के लिए तैयार, आप भी तैयार हो जाओ, रेडी। क्या उसने कहा, पहले से खूब अच्छी तरह से बंठन करके, बाल ठीक करके, टाई आदि लगा करके, और जो कुछ कपड़ा सही करना था वो सब कर लिए। लेकिन जब उसने रेडी कहा तो अब थोड़ा सा उन्होंने बनावटी मुस्कुराहट मुंह की बनाई कि फोटो में जैसे मुस्कुराहट दिखलाई पड़े, लेकिन मुस्कुराहट के ठीक समय एक मक्खी आके नाक पे बैठ गई। एक मक्खी आके नाक पे बैठ गई। अब क्या करें, मुस्कुराहट सब बिगड़ने वाली है। मक्खी बैठ गई नाक पर, वो आ जाएगी फोटो में। अब मक्खी को हटाऊं तो हाथ आ जाएगा, मक्खी को हटाने के लिए हाथ आगे करें तो फोटो में हाथ आ जाएगा, चेहरा नहीं आएगा, क्योंकि रेडी बोल चुका वो अभी दबाने वाला है स्विच। आगे हाथ करता हूं तो हाथ आ जाता है फोटो में, और मक्खी नहीं हटाता हूं तो मक्खी आ जाती है। अब करूं क्या, तो सोचा हाथ भी ना आवे और मक्खी भी ना आवे, तो नाक सिकोड़ी थोड़ी, अपने मुंह को और नाक को सिकोड़ लिया कि जिसकी मक्खी उड़ जाए और हाथ ना आवे। उसी समय उसने कैमरे की फोटो की स्विच ऑन कर दी, फोटो खींच गए, चले गए। 10 दिन 20 दिन महीना भर बाद आए और बोले फोटोग्राफर हमारी वो फोटो दे दो। फोटो लिया और बड़ी जोर से नाराज हो बोले, ये क्या तुमने बना रखा, मेरी नाक और मुंह ऐसा सिकुड़ा हुआ, ऐसा बदसूरत। उसने कहा बाबूजी उस समय जैसा आपने बना दिया वही आ गया, मैं क्या करूं, वो आपने जैसा बनाया वैसा आ गया। अरे बदल दो इसको, अब नहीं बदलेगा।
अब ये बदलने वाला नहीं है। ऐसे ही यहाँ से जाते जवाते जब घंटा बजता है यमराज का, क्या गया महाराज सृष्टि के शुरू में ही बोले पिछले कल्प में जन्म लिया। जय विजय भगवान के पार्षद सनकादि जैसे संतों के प्रति अपराध किए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि मूर्खों, तुमको वैकुंठ में नहीं जाने देते हो, 3 बार रोकते हो, तो जाओ 3 बार दैत्य बनो। और वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और महाराज फिर रावण कुंभकर्ण और उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण मुकुट न भय हते भगवान। 3 बार उनको असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। गलती क्या थी? बोले विशेष गलती यही थी कि संध्या काल में पत्नी की प्रणय याचना को पतिदेव ने विवश होकर पूर्ण किया और संध्या काल में ये कृत्य अनुचित था, इसलिए कुसंतान का जन्म हुआ। महाराज ये जय विजय जैसे भगवत पार्षद वे राक्षस बने। महाराज इनके राक्षस बनने में और भी कोई कारण? हाँ, एक कारण और। वो कौन सा कारण? बोले एक कारण ये है, एक बार लक्ष्मी जी को इन्होंने रोक दिया। भगवान ने कहा था देखो तुम दोनों द्वारपालों खड़े रहो, कोई अंदर आने न पावे। लक्ष्मी जी आने लगी तो दोनों ने खड़ा कर कहा कहाँ घूमती जा रही है, बाहर रहो। लक्ष्मी घुस गई और क्या करके कहा ऐसे मूर्ख नौकर तुमने द्वार पर खड़ा कर रखा है। लक्ष्मी जी ने भगवान को डांट कर कहा ऐसे मूर्ख नौकर कैसे गार्ड बना रखे हो, दरवाजे पर खड़े मुझको ही अंदर घुसने देते, निकालो नौकरी से, भगा दो। भगवान ने कहा हर वाली की कहने से नौकरी छुड़ा दूंगा तो मेरी बुराई है, अभी थोड़ा धैर्य रखो, फिर गलती करेंगे तो कर दिया जाएगा। तो एक दिन भगवान के बगल में खड़े थे, भगवान के शरीर को सुंदर देख करके इनके मन में आया कि जैसा कोई फलभूत मिले तो भरपूर पुष्टि का आनंद मिले। भगवान ने कहा अच्छा ये भी तुम्हारी पूर्ण की जाएगी इच्छा। और 3री बार मुनि को अंदर नहीं जाने दिया। बोले आप महात्माओं को परेशान किया, आप इनको निकालो। लक्ष्मी खुश हो गई। भगवान ने कहा खुश बहुत मत हो, इनके उद्धार में तुमको भी सहयोग करना पड़ेगा। महाराज मुझे क्या करना हो? बोले तुम सीता बन करके जाना, चुराई जाओगी, आज तक इन बेचारों का उद्धार होगा। ये बड़े कुछ पाएंगे राक्षस बन रहे हैं ना, तो थोड़ा कष्ट तुम भी झेल लो इसके लिए। महाराज मैं ही कष्ट झेलूं, आप कुछ नहीं करोगे? भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। और महाराज ये बाबा जी लोग जो 4 आए श्राप दे के चल दिए, बोले ये लोग भी चलेंगे। ये क्या करेंगे? बोले चारों मिल करके एक के बेटे बनेंगे, इनका नाम होगा प्रहलाद, और ये भी माध्यम बनेंगे इनके उद्धार। भक्तों ये हिरण्याक्ष की संक्षिप्त कथा हो। धरती के ऊपर मन शत्रुपा ने अपनी राजधानी बनाई ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त यद्यपि मुख्य रूप से गंगा जमुना के बीच के भाग को बोलते हैं, लेकिन उसमें एक केंद्र बिंदु है जो बिठूर वर्तमान में कहा जाता है। दुनिया में 2 ही मंदिर है ब्रह्मा जी, आप तो एक ही जानते हो, पुष्कर में। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। और दूसरा मंदिर ब्रह्मा जी का है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त में बिठूर में, वहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति का मंदिर है, मूर्ति का नहीं। मूर्ति का मंदिर तो पुष्कर में, ब्रह्मा जी की मूर्ति का मंदिर बिठूर में है। दोनों जगह ब्रह्मा जी की पूजा होती है, पुष्कर में और बिठूर। श्री ब्रह्मा जी महाराज के आदेशानुसार मन शत्रुपा ने सृष्टि का कार्य, ये शरीर भक्ति करने के लिए मिला है। ये मनुष्य का देह अति दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है, प्रकृति के विकारों में मन को लुभा करके और आत्मनाश करता रहता है। बहुत तरह की योनियां हैं, आवरम विशते लक्षम।
स्थावर का मतलब न चलने फिरने वाला, पेड़ पौधा झाड़ी पहाड़ 20 लाख, जलजम 9 लाख कम, पानी में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े मछली मेढक ये सब 9 लाख, कृमिष्ट रुद्रलक्षम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े 11 लाख, 10 लक्षम के पक्षिणाम 10 लाख पक्षियों की जाति और 30 लक्षम पशुनाम के 30 लाख पशुओं की जातियां, चतुर्लक्षम के वानराह 4 लाख वानरों की प्रजातियां, 84 हो गए, सब गणना कर लो। लेकिन ततो मनुष्यता प्राप्ति ही, मनुष्य का नाम नहीं आया इसमें। उसके बाद कभी भगवान की कृपा से ततो मनुष्यता प्राप्ति सतः कर्माणि साधयेतु, मानव का शरीर मिला है इसलिए सत्कर्म करो भाई। मानव का शरीर दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुरा तथा दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रदर्शन। ये शरीर ही दुर्लभ और भगवान के भक्तों का संग मिलना और दुर्लभ, भगवान की कथा मिलना और दुर्लभ, और भगवान के भक्त संत और कथाएं सब मिल जाए इस शरीर में तो समझ लो पूर्ण कृपा भगवान की, आप लोगों के ऊपर पूर्ण कृपा है। इतना होने पर भी भजन न करो तो फिर तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल विनाश हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। भगवान कपिल बताते हैं माता, मनुष्य को ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, विवेक के द्वारा तत्व का विचार करना चाहिए। सत्संग के द्वारा ये सब प्रकार की जागृतियां होती हैं। ध्यान कैसे करना चाहिए प्रभु? ध्यान अपने इष्टदेव का करना चाहिए। इष्टदेव वही है जिनमें आपका मन बहुत रमण करता है, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वही इष्टदेव। श्याम सुंदर आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वही आपके इष्टदेव। भगवान राम जी बहुत अच्छे लगते हैं, वो आपके इष्टदेव। ध्यान कैसे करें? हृदय कमल के रूप में अंदर है, वो नीचे के मुख था, घूम करके ऊपर के मुख हो गया, भूल गया। उसकी कर्णिका के ऊपर गोपाल बैठे हुए माखन अंगूठे में लगाए चूस रहे, या माखन का एक लोटा लेकर चाट रहे, और हृदय की कमल की बीच की गद्दी पर बैठे। ऐसा ध्यान करो। एक सरल ध्यान मैंने बताया। इसके पहले बन सके तो थोड़ा प्राणायाम कर लो। आप कोई बहकावे में नहीं आना कि माताओं के लिए उचित नहीं है, माताएं भी कर सकती है, प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन प्राणायाम करते रहो और ध्यान न करो तो प्राणायाम का कोई खास महत्व नहीं। तब तो फिर केवल एक दैहिक क्रिया ही रह गई, वो आध्यात्मिक नहीं। प्राणायाम ज्यादा तुमको नहीं आता है तो बस थोड़ी देर तक सांस रोके रहो, फिर धीरे धीरे वायु का निष्कासन करो सांस का से, एक साथ नहीं छोड़ दो, और बन सके तो बाएं से लो, नाक दबा के रोक कर फिर दाहिने से निकाल दो 2-4 बार कर करके, फिर ध्यान करो तो जल्दी ध्यान होता है। और यदि प्रेम उत्पन्न हो जाए हृदय में तो ये सब नहीं करना पड़ता है, ये तो प्रेम नहीं उनको लिए। कोई आपके संबंधी लोग आए होंगे, उदयपुर से आए होंगे, कोई जयपुर से आए होंगे, कोई और दूर से कहीं से आए होंगे, और जो आए होंगे यहाँ या माता आई होंगी तो वे यहाँ कथा सुनने के ऊपर ठीके से मटकी उतारूंगा, क्योंकि मटकी ऊपर है, हाथ में आती नहीं। अब वो झुक गया एक बालक, उसकी पीठ पर खड़ा होकर के मटकी उतार रहा है। मटकी उतार रहा था तब तक मटकी गिरी, फट से गिर के फूट गई और सब मक्खन ले लेके भागे और पीछे से डंडा लेकर के ग्वालिनी ने खड़े हो गए। अब ऐसा ध्यान तो जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि इसमें मन को गति मिल रही है। मन गतिमान रहता है, स्थिर नहीं रहता है। मन का स्वभाव है चलते रहना,
और इसको भगवान की ओर चलाते रहो तो आराम से चलेगा। तो लीला का ध्यान करते हो तो जल्दी से हो जाएगा। भगवान जा रहे हैं बालकों के साथ गौ चराने। ठाकुर जी बालकों के साथ गौ चराने जा रहे हैं और बंसी को फेंट में से बंसी को निकाल करके थोड़ा सा उसको अपने पीतांबर से पोंछ करके और अधर पर रख करके बजाई। बंसी को जब बजाई तो प्रथम आलाप में श्री राधा का नाम बड़े प्रेम से पुकारा। गोपियां देख रही हैं दूर से कहीं, और गोपियां कह रही हैं देखो श्री जी तुम्हारा नाम कितना प्रेम से कन्हैया बंसी में बजा रहा, बंसी में से कितनी साफ ध्वनि तुम्हारे नाम की एकदम गूंजती हुई आवाज निकल रही। गोपी कहती हैं इस बंसी को कन्हैया कितना प्यार करता है कि कांख में रखता है, फेंट में रखता है, बगल में सोते समय रखता है, आंख से लगा लेता है। बंसी में कौन सा गुण? बंसी बोली है शायद इसलिए। गोपी कहती है कन्हैया मैं भी तो बोली ही हूँ, इस बंसी की तरह तू भी मुझे अपने पास में रख ले। इससे राधा का नाम गाता रहता, तू कहेगा तो मैं भी राधा का नाम गा दूं। आप देख रहे हैं लीला भगवान की और ध्यान कर रहे हैं, और तब तक आपने देखा कि थोड़ी सी ठंडी हवा चल गई, ठाकुर जी ने काली कमरी ओढ़ ली। काली कमली, कमली का मतलब शाल समझिए, छोटा सा कंबल, छोटा सा पतला सा बच्चे के साइज का कंबल, काले रंग का, वो काली कमरी, उसको ठाकुर जी ने ओढ़ लिया। अब जो सखा लोग चल रहे हैं और छोटे छोटे सखा वो गाने लगे कन्वा तू बंसी बजा रहा है, काली कमरी ओढ़ करके चल रहा है, गोपियों के यहाँ माखन चुराने जाता है तो तुझे गोपियां बड़ा प्यार करती हैं, आज तेरी बंसी की धुन दूर से खड़ी होकर सुन रहे, एक उधर वो खड़ी होकर सुन रहे। एक बालक ने कहा कन्वा तो अपनी काली कमरी के नीचे मुझको भी छिपा ले, मुझे भी बहुत ठंड लग रही, तेरी काली कमरी के नीचे मैं छिप जाऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान श्याम सुंदर ने उस छोटे से सखा को बगल में लेकर के झपट और काली कमरी के नीचे छिपा लिया, वो बड़ा खुश हो गया। अब वो भगवान से लिपटा हुआ चल रहा है, भगवान काली कमरी ओढ़े हुए चल रहे। ये ध्यान बहुत जल्दी से हो जाएगा। और अब दूसरे सखा कह रहे हैं कन्हैया अपनी काली कमरिया के नीचे हमको भी छिपा ले, हमको भी कन्हैया छिपा ले। सखा लोग बड़े प्रेम से भगवान से कह रहे हैं, आप ध्यान आनंद से कर लीजिए। आओ हम लोग भी ठाकुर जी से जरा प्रार्थना करें कि हम भी कभी वृंदावन आवे तो हमको भी काली कमरे के नीचे छिपा लो प्रभु। भजन क्रमांक है 376। काली कमरिया वाले श्याम मुझे कमरे में छुपा ले, काली कमरिया वाले श्याम मुझे कमरे में छुपा ले, काली कमरिया वाले श्याम मुझे कमरे में छुपा ले, काली कमरिया वाले श्याम मुझे कमरे में छुपा ले, मुझे कमरे में छुपा ले श्याम।
इधर के चरण का आश्रय प्राप्त करने के लिए ही भक्ति की कथा श्रवण करना, कीर्तन करना आदि साधनाएं। भगवान कपिल कहते हैं माता जो भक्तिहीन